देखिए, इसमें जो है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आज हम बात करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल का। थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा सारा हो चुका है, अब सिर्फ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स आपका जो है ये दे रखा है ओमेगा, विच इज इक्वल टू 6.28 पर सेकेंड। ये दे रखा है ओमेगा जो है एंगुलर हैज ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी 6.28। एक्चुअली ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी 6.28 पर सेकेंड दे रखा है। एम्पलीट्यूड दे रखा है, एम्पलीट्यूड जिसको हम लोग ए से लिखते थे, विच इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड निकालना है। पहला जो पार्ट है वो आपका निकालने के लिए कह रहा है टाइम पीरियड निकालना है। ओके, तो टाइम पीरियड हमें निकालना, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड होता है। ये रेडियन यहाँ पे मिस्टेक है, रेडियन पर सेकेंड है। अब इसमें आपको जो है कि हम पढ़े हुए हैं, इसका रिलेशन क्या पढ़े हुए थे कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई/टी होता है। ये होता है ना, ये हम पढ़े हुए हैं कि कोई सर्कुलर पाथ में अगर ये एक बार रोटेट कर जाएगा तो एंगल कितना बनाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा 2 पाई। ओमेगा होता है थीटा/टी, स्मॉल टी। तो ये थीटा ये एंगल होता है ये वाला। अब अगर ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन हो गया तो थीटा हो जाएगा 2 पाई, और जो टाइम लगता है उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। एक कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब इसमें आपको देखिए ओमेगा का वैल्यू ये दे रखा है 6.28 इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई टी। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आ जाएगा, और t विल बी इक्वल टू 6.28 डिवाइडेड बाई 6.28 इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया। ये मल्टीप्लाई करके 6.28 इधर से डिवाइडेड बाई 6.28, तो ये आपको हो गया टाइम पीरियड, इसका निकल के आ गया 1 सेकेंड हो गया। ओके, पार्ट ए हो गया। देखिए इसमें जितने चीज पढ़े हैं सब चीज रिवाइज हो जाएगा। मैक्सिमम स्पीड, इसका मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, फॉर्मूला बताइए क्या होता है मैक्सिमम स्पीड का, बता चुके हैं वी मैक्स। जैसे कि ये आपका होता है ना x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस जो था डेल्टा या फाई जो भी था, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dx बाई dt, करेंगे टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट तो ये ओमेगा बाहर आ जाता था और यही वेलोसिटी हो जाएगा। dx बाई dt इज कॉल्ड वेलोसिटी, और ये ओमेगा यहां से बाहर हो जाएगा तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा ये आ जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम स्पीड। इस स्पीड का बड़ा से बड़ा वैल्यू ये ए ओमेगा हो सकता है, कब, जब ये कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा 1 हो जाए। ये अगर 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है, तो जब ये सबसे बड़े वैल्यू को ले लेगा तो उस समय ये जो स्पीड होगा, वेलोसिटी होगी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। सो वी मैक्स विल बी इक्वल टू ए इंटू ओमेगा। आपको ए भी दे रखा है, ओमेगा भी दे रखा है, ये आप निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू खाली डाल दो। ए का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो 0.1, और ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 6.28, तो इट विल बी इक्वल टू 0.628 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये इसका जो है वेलोसिटी का मैक्सिमम वेलोसिटी ये हो जाएगा इसका। उसी तरह से सी पार्ट है आपका, क्या निकालना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे इसका बताइए। ए मैक्स, इसको अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे ना इसको डीवी बाई डी टी को, हालांकि ये हम पहले लेक्चर में बहुत बार ये सब डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये ओमेगा फिर यहां से बाहर आ जाएगा और ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में, यही आपका मैक्सिमम वैल्यू है। तो सी पार्ट में एक्सेलरेशन का
मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। ए हमारे पास दे रखा है 0.1, ओमेगा भी दे रखा है 6.28, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करके आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये नियरली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ये एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया, ये नियरली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब एक रिलेशन और है इसमें जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये तो हमने कब बात किया, मैक्सिमम की बात की। उसके बाद क्या बात किया हमने, ये जनरल इक्वेशन की बात की। एक और रिलेशन है, द स्पीड व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर। जब डिस्प्लेसमेंट इसका, एक्चुअली देखिए इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं, कितना है 10 सेंटीमीटर है। यानी इसका बात अगर ऐसा हम करें, इसको ये प्लॉट अगर इस तरीके से खींच दें हम, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा है, दिस पोर्शन इज 10, यानी कि यहां से यहां तक ये 10 सेंटीमीटर है एम्पलीट्यूड। लेकिन आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि जब ये 6 सेंटीमीटर को होगा, यानी यहां होगा, तो उस समय इसका बताइए कि स्पीड कितना होगा। ये 6 सेंटीमीटर पे जब है, ये 6 सेंटीमीटर, तो उस समय स्पीड पूछ रहा है, निकाल के बताइए कि स्पीड कितना होगा जब ये 6 सेंटीमीटर पे होगा। उस समय आपको इसका स्पीड जो है निकाल के बताना है। समझ रहे हैं? जब ये आपको 6 सेंटीमीटर पे होगा, जब मैक्सिमम पे पहुंचा था एम्पलीट्यूड पे, जब यहां पे पहुंचेगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जब डिस्प्लेसमेंट को जाता है, एम्पलीट्यूड जब गेन करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उस कंडीशन में आपका जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा 0। जैसे ये वाला अगर हम पेंडुलम का एग्जांपल लेके आपको समझाएं, ये वाला और ये वाला, जब ये यहां पे पहुंचेगा ना, तो इसका v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद ये चलने लगेगा इधर, और यहाँ पे जो है एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड यहाँ पे x इक्वल टू ए हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब ये यहाँ पे होगा तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x जैसे ही यह 0 होगा, यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा और एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ फोर्स ही एक्ट नहीं करता है, तो फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन आपका इस पॉइंट पे 0 होगा। ये हमने सब डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। फिर जो कंडीशन यहाँ है वही कंडीशन यहाँ पे आएगा। यानी ये अगर C पॉइंट है, ये A है, ये B है, तो A पे वेलोसिटी 0, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। C पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम, उसके बाद x का वैल्यू, एम्पलीट्यूड का वैल्यू 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फोर्स एक्ट नहीं करता है, फोर्स यहाँ पे 0 हो जाता है। ये आपका मीन पोजीशन, इसीलिए इसको कहा जाता है। ये हमने बहुत पहले के क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था। अब बात ये उठता है कि मान लो ये यहां नहीं है, कहीं और डिस्टेंस पे है, तो उस समय जो है कि हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे इसका। तो इसके लिए एक रिलेशन है, वो अपने माइंड में रखिएगा। v इक्वल टू, ये रिलेशन होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक जनरलाइज इक्वेशन है। अब इसी से हमारा सारा चीज आ जाएगा। देखिए अब कैसे आपको कंपेयर करके बताते हैं। अगर x 0 हो जाता, यहां पे ध्यान से देखो, अगर x 0 होता, इसी रिलेशन को हम डिस्कस करेंगे। अगर x 0 हो जाता यहां पे, इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये C वाला पोजीशन पे आ गया। एक बार हम फिर इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा मीन पोजीशन है, ये यहां आया मान लिया, ये यहां आता है, और ये वाला जो है आपका C वाला पोजीशन है, जहां पे x इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अभी बताया वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ मैक्सिमम होगा। x इक्वल टू 0 इसमें डाल दो, तो ये डालते ही क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए हो जाएगा, जो कि हम ऊपर लिखे हैं कि यही वाला हमारा वेलोसिटी क्या है, ओमेगा इंटू ए। ये क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। यानी यहाँ पे जब C पे है तो वेलोसिटी इसका क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखो x इक्वल टू, अगर तो इस समय v क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद मान लो x इक्वल टू a हो गया, तो x की जगह a डालेंगे तो v क्या हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा। x इक्वल टू a डाल देंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो गया। तो यानी कि जब यहाँ पे ये है a पे है, तो देखिए यहाँ पे x, ये वाला पोजीशन a मत मानिए, इसको मान लीजिए p है, ये p पोजीशन पे है, तो एम्पलीट्यूड इसका क्या है, मैक्सिमम है, तो वेलोसिटी देखिए 0 हो गया है।
तो वेलोसिटी आपका 0। तो ये जनरलाइज इक्वेशन है, जब x के किसी वैल्यू के लिए हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए। x के वैल्यू को, x का बड़ा से बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, a हो सकता है, उससे बड़ा वैल्यू तो होगा ही नहीं है। x का जो बड़ा से बड़ा वैल्यू है वो हमारा a हो सकता है। अब a नहीं होके इसमें कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर है। ये वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको a का वैल्यू जो दे रखा है विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए 6 सेंटीमीटर पे कह रहा है वेलोसिटी बता दीजिए कितना होगा, व्हाट इज द वेलोसिटी एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये वाला रिलेशन लगा लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ओमेगा तो फिक्स है 6.28, एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे फिक्स है, कितना है आपको, ये 10 सेंटीमीटर है, बाद में मीटर में बदल लेंगे कोई बात नहीं, इसको 10 का स्क्वायर कर दीजिए और ये है 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो गया, ये 100 हो गया। तो 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 64। 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 ये सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखिए, इसको मीटर में बदल देंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.08 हो जाएगा, ये मीटर में हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो, या सेंटीमीटर में ही आंसर दे रखा है, रहने दीजिए सेंटीमीटर में, या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मीटर में अगर आएगा तो 0.502 मीटर पर सेकेंड आएगा, और अगर सेंटीमीटर में इसको कहेंगे तो 50.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये मिला, ये वेलोसिटी इसका कब है, अब देखिए ये वेलोसिटी कितना है, 50.2 सेंटीमीटर है या 0.502 मीटर पर सेकेंड है। और मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा कितना आया था, देखिए वी मैक्स हमारा कितना निकल के आया था, ये वाला था 0.628 मैक्सिमम वेलोसिटी, और यहां वाला वेलोसिटी कितना आया है आपका 0.52, यानी कि वो उससे कम होगा। यानी कि अब जो हमको कहीं भी वेलोसिटी निकालेंगे तो उस वेलोसिटी से कम ही होगा, यानी जो मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी मैक्सिमम है, बाकी इसके हम इधर कहीं भी जाएंगे तो वो वेलोसिटी घटता है, घटते घटते यहाँ पे 0 आ जाता है। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है वो देखिए वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, इसको हम नीचे ले चलते हैं कॉपी करके। तो ये वाला जो है, आप इतना हमने निकाल लिया, अब इसको जो है यहाँ पे हम ये कर देते हैं ताकि लास्ट वाला पार्ट भी यहाँ पे विजिबल हो जाए। अब देखिए लास्ट वाला पार्ट में क्या है आपका, द स्पीड एट t इक्वल टू 1/6 सेकेंड assuming that motion start from rest at t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे ये मोशन कहां से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0, दैट इज पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहां पे इसका जो मोशन स्टार्ट हुआ है, ये बड़ा लॉजिकल बात है देखना, ये हम बता रहे हैं। ये इसको ग्राफिकली और फिजिकली दो तरह से इसको समझते हैं। ये आपको मान लीजिए कि इसको जो है ये यहां से, ये एक सपोर्ट है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है ना, ये इस तरह से है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। क्या मतलब है, एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0, ये क्वेश्चन में दे रखा है। द स्पीड assuming that motion start from rest at t equal to 0, t equal to 0 पे ये मोशन क्या होता है, रेस्ट से स्टार्ट होता है। तो कहां से रेस्ट होगा, इसका रेस्ट का पोजीशन क्या है, दोनों ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, यहीं पे रेस्ट में हो सकता है। ये एक्सट्रीम पोजीशन ये है और एक्सट्रीम पोजीशन ये है, ये दो पोजीशन आपके एक्सट्रीम है। तो या तो ये मोशन यहां से स्टार्ट होगा या यहां से स्टार्ट होगा, यही एक्सट्रीम पोजीशन है जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ये जीरो वेलोसिटी वाला ये कंडीशन है। तो जब वेलोसिटी 0 है इस समय एम्पलीट्यूड इसका क्या है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। जब वेलोसिटी 0 है तो x इक्वल टू क्या होता है, a होता है, a इज द एम्पलीट्यूड, जो कि 0 वेलोसिटी पे ये हाईएस्ट मैग्नीट्यूड है एम्पलीट्यूड का। तो अब इस कर्व को अगर हम देखेंगे एक
ये टाइम, ये मान लिया टाइम एक्सिस है, तो टाइम t इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो इस समय डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है, इधर हम x डिस्प्लेसमेंट अगर लिखते हैं, x लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना है, a है, देखिए यहां इसका मतलब है। उसके बाद क्या होगा, जब टाइम बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो अब घटना है, जैसे यहां से ही चलना शुरू किया तो अब डिस्प्लेसमेंट घटेगा, घटते 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 यहाँ पे आकर के डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहां से जब चला तो चलते चलते यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसका 0 हो गया। फिर इस डायरेक्शन में ये चलेगा, दूसरा कलर लेते हैं, फिर यहां से ये इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका बढ़ने लगेगा निगेटिव डायरेक्शन में, तो 90 तक आकर के 0 हो गया, फिर निगेटिव बढ़ने लगेगा। फिर यहां से क्या है, यहाँ पे आकर के फिर क्या होगा, ये जब ऐसे यहाँ 0 हुआ फिर बढ़ने लगेगा निगेटिव डायरेक्शन में, यहां गया डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे जाते जाते डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा निगेटिव में, माइनस ए हो गया, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया यहाँ पे। फिर क्या करेगा, यहां से ये वापस होने लगेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब कम होते होते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट यहाँ आकर के, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है, ए पे गया निगेटिव में, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर यहां जब ये 0 पहुंचेगा फिर ऐसे चलने लगेगा, ये इस तरह से जब ये चलेगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट इसका बढ़ने लगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर ये बढ़ेगा यहां तक आएगा जहां ये पहले था, फिर मैक्सिमम वैल्यू गया, यहाँ पे आकर के डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ, अब यहाँ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट घटने लगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया यहाँ। यही साइकिल इस तरह से ये रिपीट होगा। ये किस चीज का प्लॉट है, ये साइन का कि कोसाइन का प्रोडक्ट है, प्लॉट है। ये कैसे समझेंगे कि साइन का है कि कोसाइन का है, तो साइन का वैल्यू 0 पे 0 होता है और कॉस का 0 पे 1 होता है, तो ये 1 वाला वैल्यू है, तो इसका मतलब ये प्लॉट किसका होगा, कॉस का होगा। तो इस मोशन का जो हम स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। डेल्टा यहां नहीं ले रहा है, डेल्टा इसको हम 0 मान लिया गया है, डेल्टा यहां नहीं है। इसका जो है पार्टिकल जो है, जब ये t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो ये कॉस का फंक्शन होगा, ये साइन का फंक्शन नहीं हो सकता है ये, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है। अगर ये प्लॉट कुछ इस तरह से आता, ऐसे रहता, तो अब हम इसको साइन का लिखते हैं। इसीलिए आपको कहे थे कि x जो है कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ये। तो यहाँ कॉस इसलिए होगा क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, इसलिए इसको हटाइए यहां से। अब आगे देखिए क्या है, अब इस इक्वेशन में मेरे को निकालना है, क्या निकालना है, द स्पीड एट t इक्वल टू 1/6 सेकेंड, t इक्वल टू 1/6 सेकेंड पे स्पीड निकालना है आप। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट का निकला, स्पीड का तो अभी नहीं आया, तो स्पीड कैसे निकालेंगे इसको, देखिए dx, बड़ी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है ये, dx बाई dt इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो a हो गया, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, ये हो गया, ये ओमेगा बाहर आ गया, एक ओमेगा इंटू ए, इसको लिखेंगे माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो गया, दिस इज वेलोसिटी। लेकिन अब वेलोसिटी आपको पूछ कब रहा है, जब टाइम का वैल्यू 1/6 हो जाए, टाइम इज 1/6, तो टाइम का वैल्यू 1/6 डाल दीजिए, सब वैल्यू दे रखा है आपको इसमें। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है, 10 है, तो ये डाल दो, 0.1 हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 6.28 इंटू साइन, ओमेगा का वैल्यू फिर यहां डालना है 6.28, 6.28 इंटू टाइम, इस टी का वैल्यू कह रहा है 1/6 सेकेंड, लीजिए 1/6 सेकेंड डाल दिया। अब इसको क्या करना है आपको, इसको डिवाइड कर दीजिए इसको, तो इसको जो है, एक तो हम ये कर सकते, अब ये 6.28 का क्या मतलब है, पाई के टर्म में अगर कन्वर्ट करें तो 6.28 को देखो, ये 2 पाई है एक्चुअली, पाई का वैल्यू होता है ना 3.14, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही वाला हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला है 2 पाई। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे हम माइनस 0.628, ये 0.1 से मल्टीप्लाई हो गया, इंटू साइन 2 पाई/6, इसको काट दीजिए, 3 हो गया,
तो ये आपको हो गया -0.628 इंटू साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 कितना होता है? √3/2। साइन पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री, √3/2, और √3/2 होता है 0.866। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आपको आ जाएगा -0.544 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वेलोसिटी आपको निकल के आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? निगेटिव का फिजिकल मीनिंग भी समझना है यहाँ पे। जैसे ही ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था इस जगह पर, तो अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ इसका वेलोसिटी 0 था, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है इस डायरेक्शन में। यहां तक जा करके क्या हो जाएगा? यहां से वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, बढ़ते 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 यहां आकर के सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा, फिर इसके बाद घटते घटते यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका वेलोसिटी। तो ये आपके टाइम t इक्वल टू 1/6 सेकेंड का वेलोसिटी है। ये टाइम t इक्वल टू 1/6 सेकेंड पे ये वेलोसिटी है। ये हर इंस्टेंट पे ये चेंज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये टाइम चेंज करेंगे इस वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए, ट्राई करते हैं थोड़ा। देखो, सिंपल पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड फिक्स हो गया, इसका टाइम पीरियड का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये दे रखा है टाइम पीरियड इक्वल टू टी है, यानी अगर यहाँ से चले यहाँ तक फिर आ जाए कंप्लीट ऑसिलेशन, तो उसी को एक टाइम पीरियड कहते हैं। ये दे रखा है टी, यानी कि इसको हम लोगों ने कितने बार एक्सप्लेन किया हुआ है टाइम पीरियड को। And find the time taken by the particle to go directly from its mean position to half the amplitude। जैसे मीन पोजीशन के लिए हम बार बार यही पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इस पे एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान होता है। ये है आपका मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से कहां तक जाना है? हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये पूरा एम्पलीट्यूड ए है, इसको आना है यहां तक, इसके बीच में a/2 आना है, यह मीन पोजीशन है। यानी यहां x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, टाइम t इक्वल टू 0 है, यानी कि कहां से स्टार्ट हो रहा है? फाइंड द टाइम पीरियड बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यही है, इससे हाफ एम्पलीट्यूड को पहुंचना है a/2। पॉजिटिव दे रहा है, यानी इस डायरेक्शन में ये जाएगा, निगेटिव रहता तो इस डायरेक्शन में ले जाता, x इक्वल टू 0 से। तो x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 है, तो ये वाला किसका फंक्शन होगा? ये साइन वाला होगा। जैसे इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में देखा हमने, t इक्वल टू अगर यहां से शुरू होता तो कोसाइन लिखते हैं इसको, क्योंकि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे t इक्वल टू 0 हो जाता तो x इक्वल टू यहाँ पे a हो जाता, तब यहाँ का फंक्शन जो हम यूज करते हैं वो कॉस के लिए यूज करते हैं, ये वाला। लेकिन यहां से यूज हो रहा है तो x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 है, तो ये फंक्शन किसका होगा? साइन का होगा ये। तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी लिखेंगे, ये लिख देंगे। अगर यही यहां से स्टार्ट हुआ था इससे पहले वाले में, तो हमने लिख दिया था x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। क्यों लिखा था ये एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले न्यूमेरिकल में। अब इसमें देखिए, इसको हम क्या करेंगे? इस x का वैल्यू क्या दे रखा है? कह रहा है a/2 पे पहुंचेगा, तो ये आप इस टाइम को बता दीजिए कितना लगेगा इसको, ये t का वैल्यू निकालना है। जब x इक्वल टू a/2 हो जाए, x इक्वल टू a/2 हो गया, तो यहां हो गया a, ये तो ऐसे ही रहा, साइन ओमेगा इंटू टी रहा, ये इसको t1 मान लेते हैं, यही t1 निकालना है। a से a कैंसिल हो गया, अब क्या आ जाएगा आपको? इसको 0.5 आता है। हाँ देखिए, तो ये हो गया 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया साइन ओमेगा t1 हो गया। और साइन का वैल्यू किस एंगल पे 1/2 होता है? किस एंगल पे? π/30 30 डिग्री। पे, π/6 यानी के। ओके, तो ये देखिए यहां आप पुट करेंगे ओमेगा इंटू t1 इक्वल टू हो गया π/6। 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6। और ओमेगा को क्या लिखते हैं हम लोग? 2π/t लिखते हैं, कैपिटल T।
इंटू T1 इक्वल टू हो गया π/6। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये T1 आपका कितना हो जाएगा, यहां से T1 विल बी इक्वल टू T/12। ये इतना सेकेंड पे ये होगा। देखिए अगर इसका टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल, अगर टाइम पीरियड इसका सपोज करिए अगर ये 1 सेकेंड रहता फॉर एग्जांपल, तो T1 कितना हो जाता, T1 होता आपको 1/12 सेकेंड। यानी कि ये यहां से 1/12 सेकेंड पे ये हाफ एम्पलीट्यूड को पहुंच जाएगा। ये 1/12 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के 12वें हिस्से को। अगर इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, तो अगर इसका टाइम पीरियड आपको 1 सेकेंड के जगह पर अगर आपका टाइम पीरियड इसका मान लिया जाए कि 4 सेकेंड हो जाता, टाइम पीरियड 4 सेकेंड हो जाता, तो हाफ एम्पलीट्यूड पहुंचने में इसको कितना टाइम लगता, 4/12 यानी 1/3 सेकेंड लगता है इसको टाइम। और टाइम पीरियड का फिजिकल मीनिंग हम कई बार बता चुके हैं, क्या मतलब है टाइम पीरियड का। देखिए एक बार और खींचते हैं हम इसी चीज को, यहां से इस डायग्राम को, ये यहां है। कहीं से भी आप टाइम पीरियड समझना शुरू करेंगे तो जैसे ये यहां से ऐसे जाएगा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचेगा, थोड़ा देर मोमेंटरली रेस्ट में आएगा, फिर यहां से ये यहां आएगा, अभी टाइम पीरियड नहीं हुआ इसका, फिर ये यहां से यहां जाएगा, अब फिर यहां आ जाएगा, उसको एक कंप्लीट टाइम पीरियड कहते हैं, जिसको हमने ग्राफिकली भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, फिर आज भी एक्सप्लेन कर दिए कि यहां से जब ये चलेगा, अगर मान लिया यहां पे है तो यहां पे गया ऐसे, फिर वापस आया ऐसे, अभी टाइम पीरियड नहीं हुआ, ये हाफ हुआ है टाइम पीरियड का, फिर ये यहां जाएगा और यहां से फिर जब ये यहां आ जाएगा तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड टी हो जाएगा ये। तो यहां से इसको हाफ एम्पलीट्यूड जाने के लिए जो टाइम लगेगा T1 वो क्या है, T/12 सेकेंड लग रहा है हाफ एम्पलीट्यूड को पहुंचने में। ये इसका फिजिकल मीनिंग है।